नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग वैदिक वाङ्मय के अनुवाद व भाष्य की श्रृंखला की इस कड़ी में पाश्चात्य, जर्मन, अंग्रेज, अमेरिकन विद्वानों को देखेंगे, जानेंगे और उन्होंने किस किस ग्रंथों पर अनुवाद किया है, भाष्य किया है, उसके बारे में हम लोग संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में मैंने उन सभी विद्वानों को सम्मिलित किया है जिन्होंने वैदिक संहिता के अलावा वैदिक वाङ्मय के अन्य भागों पर भी अपनी लेखनी चलाई है, उसका भी ट्रांसलेशन किया है, जैसे आरण्यक ग्रंथ का, ब्राह्मण ग्रंथ का, उपनिषद, स्मृति, वैदिक कोश, डिक्शनरी आदि पर जिन्होंने ट्रांसलेशंस किए हैं, उन सभी विद्वानों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है और उन सब के बारे में हम लोग संक्षेप में जानेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम एच विल्सन जी का आता है और ये इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट थे, अंग्रेज भारतविद थे और संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। मेघदूत, सांख्यकारिका, विष्णु पुराण आदि पर भी इन्होंने अनुवाद किया है और इन्होंने आचार्य सायण का जो ऋग्वेद भाष्य है, आचार्य सायण के ऋग्वेद के भाष्य पर इन्होंने 1850 ईस्वी में 6 खंडों में ट्रांसलेशन किया था। 6 वॉल्यूम में इस पर एक विस्तृत ट्रांसलेशन निकाला था एच विल्सन महोदय जी ने। और पाश्चात्य जगत के लिए इनका जो ट्रांसलेटेड ऋग्वेद था वो सबसे पहला वैदिक वाङ्मय था, सबसे ओल्डेस्ट जो वैदिक वाङ्मय जो ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में वो विल्सन महोदय जी का ही है। उसके बाद थियोडोर गोल्डस्टकर जी हैं जो जर्मन संस्कृत स्कॉलर हैं, एक ये जर्मन संस्कृत स्कॉलर हैं। इनको विल्सन महोदय ने लंदन में इनवाइट किया था और ये वहाँ पर लंदन कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर भी रहे और इन्होंने विल्सन महोदय जी ने जो संस्कृत की जो एक डिक्शनरी बनाई थी, जो एक संस्कृत डिक्शनरी की रचना की है इन्होंने, उस पर इन्होंने काम किया है और उसमें इनको बहुत सहयोग मिला इनसे। रुडोल्फ रॉथ भी एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट हैं, ये भी एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट हैं। जर्मनी में बहुत से भारतविद इंडोलॉजी के विद्वान मिलते हैं हमें, जो संस्कृत के स्कॉलर हैं, वैदिक स्कॉलर बने हैं, रहे हैं। तो जर्मनी में संस्कृत के प्रति, वेदों के प्रति बहुत गहरी रुचि देखने को मिलती है और ये वैदिक फिलोलॉजी के फाउंडर भी माने जाते हैं। इन्होंने यास्क, महर्षि यास्क का जो एक वेदांग है, यास्क निरुक्त, मैंने वेदांग में निरुक्त के बारे में चर्चा किया था, यास्क निरुक्त पर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है और संस्कृत डिक्शनरी भी इन्होंने एक 7 वॉल्यूम में संस्कृत का डिक्शनरी भी बनाया है और ये बहुत ही फेमस रहे हैं अपने समय में। मिस्टर विटनी के साथ इन्होंने अथर्ववेद पर भी ट्रांसलेशन किया है। तो विटनी महोदय के साथ ये अथर्ववेद के ऊपर भी इन्होंने अपना काम किया है। उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो हमारे इस लिस्ट में मिलते हैं वो मैक्स मुलर जी हैं। तो मैक्स मुलर भी देखिए कितनी अद्भुत बात है कि ये भी जर्मनी के ही थे। ऊपर से यहाँ से तीनों, ये रुडोल्फ रॉथ, मैक्स मुलर, ये तीनों जर्मन थे और ये भी एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सायण भाष्य, इन्होंने भी आचार्य सायण के ऋग्वेद पर 6 खंडों में एक विस्तृत ट्रांसलेशन निकाला था और इन्होंने एक सीरीज ऑफ बुक्स एडिट किया, पब्लिश किया, जो सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट का एक सीरीज है। इनका सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट का सीरीज है जो 51 खंडों में 51 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था और भारत के करीब करीब सभी प्रमुख ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, यहाँ तक कि इन्होंने बुद्धिज्म आदि पर भी अपनी लेखनी चलाई और इस पर एक अच्छा खासा बृहत काम किया है इन्होंने। तो मैक्स मुलर इसीलिए बहुत प्रसिद्ध हैं कि इनका जो कार्य है वो बहुत ही बृहत्तर स्तर पे, बहुत ही विशाल स्तर पे मिलता है वैदिक वाङ्मय में। इस पर हम लोग और बाद में चर्चा करेंगे। अभी आते हैं हम लोग फ्रेडरिक वीवर महोदय पे और यहाँ हमको देखने को मिलता है कि ये भी जर्मन ही थे, ये भी जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे और ये मैक्स मुलर साहब के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। और इन्होंने आचार्य महीधर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले कुछ वीडियो में। तो आचार्य महीधर के जो यजुर्वेद का जो भाष्य है
उनके यजुर्वेद के भाष्य पर इन्होंने ट्रांसलेशन लिखा है। और इन्होंने कुछ और भी बुक्स लिखे हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर आदि ऐसा करके। तो बीबर महोदय का जो प्रमुख वैदिक वाङ्मय पर जो भाष्य मिलता है वो यजुर्वेद पर मिलता है, और वह यजुर्वेद जो है महीधर, आचार्य महीधर का भाष्य किया हुआ जो यजुर्वेद है उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। उसके बाद विलियम व्हिटनी महोदय जी हैं, जिन्होंने रुडोल्फ रॉथ, हम लोगों ने पीछे देखा कि उनके साथ मिलकर के इन्होंने अथर्ववेद पर भाष्य लिखा था। और ये एक अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट भी थे, ये लिंग्विस्ट भी थे, ये फिलोलॉजिस्ट भी थे, लेक्सिकोग्राफर भी थे। तो मतलब भाषा विज्ञान पे इनकी अच्छी खासी पकड़ रही थी। और ये संस्कृत के प्रोफेसर भी रहे थे येल कॉलेज में। और इन्होंने रॉथ एंड व्हिटनी का एक आता है अथर्ववेद, मिस्टर रॉथ के साथ इन्होंने मिल करके, ये दोनों मिल करके अथर्ववेद पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा था। उसके बाद जो दूसरे सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति मिलते हैं हमें इस कड़ी में, वो है आरटीएच ग्रिफिथ महोदय, फ्रेडरिक मैक्स मुलर के बाद। तो मैक्स मुलर महोदय के बाद जिन्होंने करीब करीब सभी वेदों पर अपनी लेखनी चलाई है वो ग्रिफिथ महोदय ही हैं। और ये बनारस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, ये बनारस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। और इन्होंने ऋग्वेद का ट्रांसलेशन किया है, 2 वॉल्यूम में इनका ऋग्वेद का ट्रांसलेशन मिलता है। मैक्स मुलर का जो ऋग्वेद है उसका भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। इनका 1893 ईस्वी में इन्होंने सामवेद पे ट्रांसलेशन लिखा, सामवेद पे इनका ट्रांसलेशन मिलता है। 1896 में इन्होंने अथर्ववेद पर ट्रांसलेशन लिखा। तो करीब करीब इन्होंने सभी वैदिक जो संहिता भाग हैं उन सभी भागों पर इन्होंने ट्रांसलेशन लिखा है। 1899 में इन्होंने यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद पर अपनी लेखनी शुरू की और उसका ट्रांसलेशन किया। तो ग्रिफिथ महोदय का जो ट्रांसलेशन है वो हमें चारों वेदों पे मिलता है, 4 वेदास पे रॉल्फ थॉमस ग्रिफिथ जी का हमें ट्रांसलेशन मिलता है। और फ्रेडरिक मैक्स मुलर के बाद ये सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर जूलियस एगलिंग जी का। ये भी संस्कृत के प्रोफेसर थे एडिनबर्ग में, ये भी संस्कृत के अच्छे खासे विद्वान थे। और इन्होंने यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण पर अपना ट्रांसलेशन किया है। ओल्डनबर्ग महोदय, यहाँ पर हमें फिर से देखने को मिलता है कि ये एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट, ये भी जर्मन ही है। और इन्होंने मैक्स मुलर का जो मैक्स मुलर का जो सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज है उसके दूसरे वॉल्यूम पर, जो शायद ऋग्वेद का है कि गृह सूत्र का है, उस पर इन्होंने अपना ट्रांसलेशन लिखा है। तो सेकंड वॉल्यूम ऑफ फ्रेडरिक मैक्स मुलर, उस पर इन्होंने ट्रांसलेशन लिखा है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं इस लिस्ट में मैकडॉनेल महोदय। मैकडॉनेल महोदय का जन्म भी बिहार में हुआ था, बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो गुरु थे, इनके जो टीचर थे वो मैक्स मुलर महोदय थे, मैक्स मुलर महोदय और रुडोल्फ रॉथ, मतलब दोनों जो फ्रेंड थे वो इनके गुरु थे। और इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी सर मोनियर विलियम्स से। जो सर मोनियर विलियम्स का एक संस्कृत का डिक्शनरी है, संस्कृत डिक्शनरी, विलियम्स डिक्शनरी, मोनियर विलियम्स का डिक्शनरी बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस डिक्शनरी है इनका। और वो डिक्शनरी आप वेद ऋषि से ले सकते हैं, vedrishi.com पे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ से आप उस डिक्शनरी को खरीद सकते हैं। तो इन्होंने संस्कृत के इतिहास पर, वैदिक ग्रामर पर और माइथोलॉजी पर, इन सब पर अपनी लेखनी चलाई, उन सब का ट्रांसलेशन किया, उन सब पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। उसके बाद हमारे पास इस कड़ी में जो अंतिम 3 नाम आते हैं, ब्लूमफील्ड महोदय हैं। ब्लूमफील्ड महोदय
एक अमेरिकन फिलोलॉजिस्ट थे ये। और इन्होंने मैक्स मूलर का जो सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट का जो सीरीज था, उसमें से इन्होंने अथर्ववेद और गोपथ ब्राह्मण का ट्रांसलेशन किया था। तो मैक्स मूलर महोदय के 51 वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम गोपथ ब्राह्मण का भी था और कुछ अथर्ववेद का भी था। इन दोनों का ट्रांसलेशन ब्लूमफील्ड महोदय ने किया है। उसके बाद एबी कीथ महोदय आते हैं। तो एबी कीथ महोदय जो हैं, ये आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों पर इनका कार्य ज़्यादा मिलता है। इन्होंने सांख्यायन आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक पर तो इन्होंने टीका भी लिखी है, एक्सप्लेनेशन के साथ उसका ट्रांसलेशन किया है। उसके अलावा तैत्तिरीय संहिता, सांख्य दर्शन पर भी इनका मतलब ग्रंथ मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, इन सब पर मतलब ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों पर इनकी लेखनी चली है कीथ महोदय की, और इन्होंने इस पर अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि इन सब ने तो ट्रांसलेशन तो किया है और हमारे यहाँ के जो वैदिक वाङ्मय हैं उनके ग्रंथों को, उनके मटेरियल्स को, उनके कंटेंट को पाश्चात्य जगत तक पहुँचाया है। लेकिन वो पहुँचे किस तरीके से हैं और उसका असर क्या हुआ है? इन्होंने लिटरल ट्रांसलेशन किया है। यहाँ के जो भाव हैं भारतीय मानसिकता के, भारतीय आध्यात्मिकता के, उन सब भावों को समझे बिना सिर्फ और सिर्फ कोरे व्याकरण के आधार पे, कोरे संस्कृत शब्दकोश के आधार पे इन लोगों ने अनुवाद किया है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो हमारे यहाँ के जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने जो इस पर क्रिटिकल रिव्यू किए हैं, श्री अरविंदो हो गए या सुभाष कक महोदय हो गए या त्रिवेदी जी हो गए, इन सब ने क्या क्रिटिकल रिव्यू किया है, जो रेट्रोस्पेक्शंस है, जो वेस्टर्न वैदिक ट्रांसलेटर्स हैं उनका एक क्रिटिकल रिव्यू है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की या उनका क्या एजेंडा था। हो सकता है उसके पीछे उनका कुछ पहले से प्रिजम्पशन भी रहा होगा कि हमें इस तरीके से करना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ संकल्पना में आती है, बहुत सारे थियोरीज हैं उसके पीछे। तो अगले वीडियो में हम लोग वेस्टर्न वैदिक ट्रांसलेटर्स पर जो क्रिटिकल रिव्यू है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।